हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं मीटिंग हुई थी उसमें जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट से संबंधित थी, बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी। उसी से संबंधित कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं। जो कि अभी आए हैं वो 6 नोटिफिकेशन हैं। नोटिफिकेशन 9 नंबर 9 से लेकर के 14 तक हैं। तो आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन के संबंध में चर्चा करने वाले हैं, जिसकी प्रेस रिलीज आई थी। हम लोगों ने उसका डिटेल्ड में पहले भी इसके बारे में बात की थी। अब उसको हम नोटिफिकेशन में संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि जो कि हमारा ये है नोटिफिकेशन नंबर 09/2022। इसमें जो बात की गई थी अपॉइंट्स द 5th डे ऑफ जुलाई 2022, यानी 5 जुलाई 2022 से ये इफेक्टिव होगा। As the date on which the provisions of Class C of Section 110 and Section 111 of the said Act shall come into force। अब ये जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन है हमारे फाइनेंस एक्ट 2022 के, जिसमें कि हमारे जो सीजीएसटी के सेक्शन है वो सेक्शन 49 और सेक्शन 50 से रिलेटेड है। तो आइए इसमें हम देखते हैं सेक्शन 49 और सेक्शन 50। देखिए, सेक्शन 49 अगर हम देखते हैं तो इसमें जो चेंज किया गया है वो चेंज किया है कि हमारे पास अगर एक जीएसटीएन है, a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger form. Integrated tax, central tax, state tax, union territory tax or cess और integrated tax और central tax और a distinct person, किसकी बात कर रहे हैं? A distinct person as specified in subsection 4 or as the case may be subsection 5 or section 25 in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this act। अब इसमें जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक ही पैन पर कई जीएसटीआईएन नंबर हैं और आपके किसी एक जीएसटीआईएन नंबर पे कैश लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको हम दूसरे जीएसटीआईएन नंबर पे कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके संबंध में ये बात कर रहे हैं। कब ट्रांसफर होगा और कब ट्रांसफर नहीं होगा वो भी बता रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लास बी shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register। अगर आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लाइबिलिटी है तो फिर आप जो अमाउंट कैश लेजर में पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था सेक्शन 49 का। इसी के साथ हम देख लेते हैं सेक्शन 50, जो कि रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज से संबंधित है। जो कि इन्होंने इसमें बोला था सब सेक्शन 3 में, वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। जो पहले अवेल्ड था उसको अब इन्होंने कर दिया रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, यानी अवेल भी किया हो और यूटिलाइज भी किया हो। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड as such rate not exceeding 24% as may be notified by the government on the recommendation of the council, and the interest shall be calculated in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर 49 और सेक्शन 50 का सब सेक्शन 3, जिसमें रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज आपको ध्यान देना है। जो कि पहले अवेल्ड था तो अब आपको रॉन्गली अवेल्ड किया है, अवेल के साथ अगर यूटिलाइज भी किया है तभी आपको इंटरेस्ट पे करना है। अगर आपने केवल अवेल किया है और यूटिलाइज नहीं किया है तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो ये था इसका डिटेल। अब हम लोग बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की। अगला नोटिफिकेशन हम देखते हैं जो हमारा है नोटिफिकेशन नंबर 10। नोटिफिकेशन नंबर 10 को जो हम देखते हैं इसमें इन्होंने बताया है whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to 2 crore rupees from filing annual return for the said financial year। तो जो हमें जीएसटीआर 9/9A फाइल करना था उसके लिए अभी तक जो एग्जम्पशन हमें मिला करता था वो एग्जम्पशन 2021-22 के लिए भी मिलने वाला है। यानी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनके लिए जीएसटीआर 9/9A
ऑप्शनल रहेगा, वो चाहे तो इसको फाइल करें और चाहे तो ना फाइल करें। ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 10। अब हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 11 की। नोटिफिकेशन 11 में ये बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द सेट पर्सन शैल फर्निश अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08। यानी बात कर रहे हैं सीएमपी 08 की, जो कि हमें फर्स्ट क्वार्टर 2022-23 का फाइल करना होता था 18 जुलाई तक। उसकी डेट इन्होंने बढ़ा करके कर दी है 31 जुलाई 2022 तक, यानी सीएमपी 08 फर्स्ट क्वार्टर 2022-23 का अब हम 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 12 की। इन द सेट नोटिफिकेशन इन द 6th प्रोविजो फॉर द फिगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स 30th day of June 2022, the figures, letters and words 28th day of July 2022 shall be substituted। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटीआर 4 की। जीएसटीआर 4 जो 2021-22 का हमें फाइल करना था, उसकी डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है और अब जीएसटीआर 4 2021-22 की डेट हो गई 28 जुलाई 2022। तब तक हम इसको फाइल कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नोटिफिकेशन नंबर 13 की। नोटिफिकेशन नंबर 13 में ये बात कर रहे हैं, एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 73 फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 73 of the said act for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized in respect of a tax period for the financial year 2017-18 up to the 30th day of September 2023। यानी इसकी डेट एक्सटेंड करके अब कर दी गई है 30 सितंबर 2023 तक के लिए, जो कि हमें नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 73 में पास किए जाते थे। अब बात करते हैं, एक्सक्लूड द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2022 ऑफ द 20th डे ऑफ फरवरी 2022 for the computation of period of limitation under subsection 10 of section 73 of the said act for the issuance of order under subsection 9 of section 73 of the said act for recovery of erroneous refund। यानी जो erroneous refund या शॉर्ट पेड वगैरह से जो भी ऑर्डर पास करने थे, उसमें से 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक्सक्लूड द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2020 to 20th day of February 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under subsection 54 और section 55 of the said act। जो रिफंड की एप्लीकेशन सेक्शन 54 और 55 में हम फाइल करते थे, उसमें भी एक दिक्कत आ रही थी कि टाइम पीरियड निकल चुका है बहुत से लोगों का, तो उसके लिए 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक की गणना नहीं की जाएगी, यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इस तो अभी भी आप अपने रिफंड फाइल कर पाएंगे और ये इफेक्टिव होगा फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2022 से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 की। तो नोटिफिकेशन 14/2022 काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे आपके फॉर्मेट दिए गए हैं। इसको हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे और इसके बाद इसके लिए डिटेल्ड में अलग से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो ये है आपका नोटिफिकेशन 14/2022, जिसमें कि बात की गई है चेंजेस इन जीएसटी रूल्स की, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, इनवॉइसेस के रूल्स जो चेंज किए गए हैं, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03A लाया गया है, मोड ऑफ जीएसटी पेमेंट, मोड ऑफ जीएसटी पेमेंट बढ़ाए गए हैं, उसके संबंध में चेंज इन जीएसटी पीएमटी 09 फॉर डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तो आगे हम लोगों ने जो चर्चा की थी कि जीएसटी पीएमटी 09 में भी चेंज किया जाएगा, जिससे आप एक जीएसटीआईएन से दूसरे जीएसटीआईएन में अपना कैश लेजर का अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा चेंजेज इन जीएसटीआर 3B में भी चेंज किया गया है, जीएसटीआर 9/9C में भी चेंज किया गया है और रूल में भी चेंज किया गया है।
तो चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है, इसमें बहुत सारा चेंज किया गया है, जिसका अलग से वीडियो एक अपलोड करेंगे। संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। थैंक यू।